तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R ड्यू टू uniformly distribution of plus q charge if charge density per unit volume rho is equal to constant, that is rho की वैल्यू क्या है, q upon v, यहाँ पर v वॉल्यूम है, is equal to q upon 4/3 pi r cube is equal to constant as shown in the figure. ओके, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन में नॉन कंडक्टिंग और नॉन मेटेलिक यदि वर्ड आ जाएगा तो चार्ज एज सच हम लोग सपोज करेंगे. क्लियर. तो सोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं. सोल्यूशन केस नंबर फर्स्ट. केस नंबर फर्स्ट. ओके, फॉर इनसाइड द स्फीयर that is R less than capital R, मीन्स सेंटर से डिस्टेंस और इतना सपोज करना है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे. तो सॉल्यूशन के फिगर में इस टाइप आएगा. प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस कितना है R. ठीक है, तो सेंटर से हम लोग 8 रेडियस का, स्मॉलर रेडियस का एक क्या खींच लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. क्या ड्रा कर लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर पॉइंट P सपोज कर लेंगे. और हम लोग को जहाँ पर किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, इंटेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दो नॉन कंडक्टिंग है इसलिए चार्ज एज सच रहेगा. तो इतने वॉल्यूम में मीन्स 4/3 pi r cube वॉल्यूम में चार्ज टोटल कितना क्यू है, तो हम लोग को इतने वॉल्यूम में चाहिए, मीन्स इतने रेडियस के वॉल्यूम में चार्ज चाहिए. चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितना गिवन है, वो है. ओके, तो इस स्मॉल रेडियस का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब. ओके, क्यू नेट, क्यू नेट इज इक्वल टू रो इंटू वी डैश. वी डैश मीन्स इतने स्मॉल रेडियस का वॉल्यूम इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 r का क्यूब, स्मॉल रेडियस का. ओके, और यदि यहाँ पर पॉइंट P पर हम लोग प्लस क्यू नॉट सपोज कर लें. अच्छा, ये जो क्यू नेट आया इसको हम लोग कहाँ सपोज कर लेंगे, सेंटर पर. और यह प्लस जो क्यू नेट आया है प्लस है, इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा. कैसे, इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया. और सरफेस एरिया कैसे लेना है, मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. क्लियर. फिर डीए भी हो गया, मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा. आई होप क्लियर होगा. थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, क्योंकि कई बार से सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना बताया जा रहा है. देयरफॉर बाय द रिलेशन ई ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन. ओके, ये हम लोग को डिफाइन करना है. सरफेस एरिया, स्मॉलर रेडियस का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr का स्क्वायर कॉस, ये थीटा यहाँ पर है, बाय द रिलेशन दिस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू नेट के वैल्यू कितना आ चुका है, रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन. ए r क्यूब में से r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक r बचेगा यहाँ पर. क्लियर. 4 पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो बचा क्या है, दैट इज E इज इक्वल टू रो, r यहाँ पे बचा है, और अपॉन 3 भी यहाँ पे बचा है, 3 एप्सिलॉन.
3 एप्सिलॉन। क्लियर? अगेन चेक कर लेते हैं। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर बचेगा, 4 पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली अपन 3 बचेगा और एप्सिलॉन, तो रो आर 3 अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? और cos 0 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। वेयर रो इज इक्वल टू दिस, वेयर रो इज इक्वल टू कितना है? 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू। ठीक, तो हम लोग को फाइनली यदि कैपिटल आर के टर्म में एक्सप्रेशन लिखा जाए तो क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू रो की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया जा रहा है 4/3 पाई आर का क्यूब। सॉरी, यहाँ पर करेक्शन है, रो इक्वल टू कितना है? क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पर रो का वैल्यू है, तो इसमें जब हम लोग रो का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या मिलेगा? क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर कैपिटल का क्यूब, ये रो का वैल्यू पुटअप हो गया यहाँ पर, इनटू आर, और नीचे कितना है? अपॉन 3 एप्सिलॉन। क्लियर? तो यह 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? दैट इज E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर का क्यूब, इतना कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू क्या? आर। यदि रो के टर्म में आंसर होगा मीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम, तो ए आपका सही होगा। अदरवाइज यदि क्यू के टर्म में, क्यू और कैपिटल आर के टर्म में यदि आंसर होगा तो ये होगा। क्लियर? हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या हो? सेंटर से एज हम लोग डिस्टेंस जो इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो ये आपका केस फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब केस नंबर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। केस नंबर सेकंड के लिए न्यू फिगर हम लोग ड्रा करते हैं। रेडियस कितना है? R। ओके, और केस नंबर सेकंड, फॉर आउटसाइड द स्फीयर दैट इज R ग्रेटर देन इज इक्वल टू, R ग्रेटर देन R ले सकते हैं, R इज इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर? तो हम लोग सेंटर से पॉइंट पे ऐसा सपोज करेंगे जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, और आर रेडियस का हम लोग क्या ड्रा कर देंगे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, और चार्ज एज सच रहेगा बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वर्ड है। ठीक है, तो अब इसमें चार्ज अलग से डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज कितना है? क्यू टोटल इज इक्वल टू कितना? प्लस क्यू। ठीक है, केस नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। क्यू नेट की वैल्यू कितना मिल गया? क्यू मिल गया। और यहाँ पर हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है पॉइंट पी पर, वहाँ पर क्या सपोज करेंगे? प्लस क्यू नॉट। और जो क्यू नेट आया है कहाँ सपोज करेंगे? सेंटर पर। और यह पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जो फोर्स का डायरेक्शन हो, किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और सरफेस एरिया मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो एरिया वेक्टर आपका डी हो गया। क्लियर? मीन्स एंगल ऑलवेज 0 मिल रहा है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर बाय द एंड सरफेस एरिया कितना लेंगे? 4 पाई आर का स्क्वायर। देयरफॉर बाय द रिलेशन ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। ओके, ई हम लोग को डिफाइन करना है। एरिया वेक्टर कितना लिखना है? 4 पाई आर का स्क्वायर
cos 0 डिग्री। ओके, क्यू नेट की वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आउटसाइड। तो दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। मीन्स इनसाइड क्या था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मीन्स सेंटर से जो हम लोग डिस्टेंस बढ़ेंगे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो ही आउटसाइड जाएंगे यह रिलेशन आ रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। यदि मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग R इक्वल टू क्या रख देंगे, कैपिटल R। ठीक, smaller is equal to capital R by this relation E is equal to maximum value मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम। तो हम लोग इधर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस टाइप का आएगा, ग्राफ between E versus distance R for inside and outside। नॉन कंडक्टिंग था तो चार्ज एस सच रहेगा, रेडियस कितना था, आर था। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। हम लोग वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस आर। ओके, डिस्टेंस आर। ठीक है, और आर रेडियस तक मीन्स इनसाइड द स्फीयर क्या मिला था, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड द स्फीयर क्या मिला है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज फॉर आउटसाइड एंड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिला था। ठीक है, तो बिफोर कैपिटल आर इनसाइड यह रिलेशन और आउटसाइड यह रिलेशन, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इस साइड भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, डिस्टेंस आर मीन्स सेंटर से। तो क्वेश्चन में केवल इस साइड का भी ग्राफ दे सकता है, इस साइड का दे सकते हैं, और दोनों साइड का दे सकता है। क्लियर। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है बट रो इज नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ओके, इफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी नॉट कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर कर दे रहा हूँ नीचे, इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट। ठीक, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू नॉन कांस्टेंट। क्लियर। एक क्वेश्चन है आपका, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन कांस्टेंट, दैट इज रो इज इक्वल टू क्यू बाई बी इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट है।
ठीक है। Q by V इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, ये सही है। क्लियर। वेयर V इक्वल टू क्या है, वेयर V इक्वल टू क्या है 4/3 पाई आर। ठीक है। क्वेश्चन का फिगर आपका रेडियस R है, ठीक। Q टोटल जो है Q टोटल इज इक्वल टू प्लस Q है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा R रेडियस का 4/3 पाई आर। ठीक। हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रो कांस्टेंट था, यहाँ पर रो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन का एक हम लोग न्यू फिगर ड्रा कर लेते हैं। रेडियस कितना है R है, और नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज एज सच रहेगा, मीन्स जहाँ का तहाँ रहेगा, सरफेस पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इनसाइड की पहले बात करते हैं। तो इनसाइड मीन्स सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं, और R रेडियस का हम लोग क्या ड्रा कर देंगे, गॉसियन सरफेस। ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन ले लेते हैं, क्वेश्चन में करेक्शन, सॉरी क्वेश्चन अगेन रिपीट कर दे रहे हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R ड्यू टू uniformly distribution of plus Q charge. If charge density per unit volume is not constant, this but given as rho is equal to rho naught 1 minus R upon capital R. ओके। क्वेश्चन सॉरी थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया, तो यहाँ पर फिर कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। रेडियस कितना है R है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। Q टोटल कितना है, Q टोटल इज इक्वल टू प्लस Q है, ओके। और इस क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, मीन्स वेरिएबल है, मीन्स चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r। तो सोल्यूशन के फिगर में हम लोग सबसे पहले सेंटर से इनसाइड की बात करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, और इनसाइड दैट इज स्मॉल और लेस देन कैपिटल R, ओके, तभी इनसाइड होगा। तो सेंटर से स्मॉल और डिस्टेंस x डिस्टेंस पर, सॉरी स्मॉल और डिस्टेंस का एक हम लोग गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस होगा कैसा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। क्लियर। दो चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, मीन्स चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r। तो मीन्स इस R रेडियस में भी चार्ज वेरिएबल होगा। तो मीन्स हम लोग को पहले डिफाइन करना होगा कि यूनिट कितने रेडियस में, R रेडियस के स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में, ओके। इसके पहले वाले क्वेश्चन में चार्ज वेरिएबल नहीं था, ठीक है। तो इस कंडीशन की बात हो रही है, तो इसको एक हम लोग अलग फिगर ड्रा करेंगे एज सच।
ये आर रेडियस का हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, ठीक है। इसमें चार्ज हम लोग को निकालना है। तो जो रो दिया है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन क्या, कैपिटल आर, मीन्स रो वेरिएबल है। तो आर रेडियस का जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसमें भी चार्ज वेरी करेगा। तो इसमें हम लोग अगेन एक्स रेडियस का हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, एक्स रेडियस का, ठीक। और थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ाएंगे। क्या बढ़ा दिया, थिकनेस। एक्स यहाँ सेंटर से है तो यहाँ पर कितना हो गया, डी एक्स, थिकनेस बढ़ा दिया, ओके। अब एक्स रेडियस का वॉल्यूम कितना होगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स का क्यूब, एक्स रेडियस का वॉल्यूम। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 एक्स का स्क्वायर, या 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज dv इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। ये dv डिफाइन कर दिया, मीन्स एक्स रेडियस का वॉल्यूम, ठीक है, ओके। अब हम लोग इस dv वॉल्यूम में हम लोग चार्ज डिफाइन कर लेंगे। आर रेडियस में चार्ज कितना है, u है। तो हम लोग स्मॉलर रेडियस में मीन्स इनसाइड द स्फीयर चार्ज डिफाइन कर रहे हैं। देयरफॉर चार्ज इन, देयरफॉर चार्ज मतलब क्यू नेट इज इक्वल टू, क्यू नेट डैश कर दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि एक सिंबल ऑलरेडी है, रो इंटू dv, व्हाट, रो इंटू dv। और dv किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। x कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेकर r तक। कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेकर r तक, मीन्स 0 to r, क्लियर। तो रो की वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं, रो नॉट 1 माइनस r अपॉन कैपिटल R इंटू dv, क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r। लेकिन हम लोग x वेरिएबल के रूप में लिए हैं तो यहाँ स्मॉल r की जगह क्या कर देंगे, x कर देंगे। क्या कर देंगे, x, क्लियर। क्यू नेट डैश। अब यहाँ पर dv की वैल्यू हम लोग पुटअप कितना करेंगे, यह वैल्यू पुटअप करेंगे, बिकॉज अब रो किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया, ठीक है। क्यू नेट डैश इज इक्वल टू, क्यू नेट डैश की हम लोग बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r रो नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन r, और dv की वैल्यू इतना पुटअप करेंगे, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्यू नेट डैश इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट क्या है, 4 पाई रो नॉट, इतना कांस्टेंट है, 0 to r 1 माइनस एक्स अपॉन r एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यदि एक्स स्क्वायर का इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू नेट डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन व्हाट 4r। लोअर लिमिट कितना है, 0, अपर लिमिट कितना है, r, ठीक है, इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे r क्यूब अपॉन 3 माइनस
आर के पावर 4 अपान 4r, ठीक है, माइनस 0, ये लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक, ओके, दैट इज क्यू नेट डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, आर क्यू हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई रो नॉट आर का क्यूब 1/3 माइनस आर अपान 4r, ठीक, इसके आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 4 एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, इसी टर्म में रहने दीजिए, ओके, एक्टिव लाइट का वैल्यू आ गया, ठीक है। Therefore, by the relation EA cos theta is equal to Q net अपन एप्सिलॉन रिलेशन है, बट हम लोग Q net डैश की बात करेंगे, ई डिफाइन करना है, सरफेस एरिया कितना आएगा 4 पाई r का स्क्वायर, जो r रेडियस का गॉसियन सरफेस हम लोग डिफाइन किए थे, ओके, एंगल कितना होगा 0 होगा, Q net की वैल्यू इतना होगा, Q net डैश की वैल्यू इतना है 4 पाई रो नॉट आर का क्यूब 1/3 माइनस आर अपान 4r, ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, दैट इज ए इज इक्वल टू 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रो नॉट आर 1/3 माइनस आर अपान कितना 4r, क्लियर, चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बचा है 4 पाई कैंसिल आउट हो गया है, इधर रो नॉट इंटू आर बचा है, और या क्लियर, दिस ये हो गया इनसाइड, दिस इज the expression for intensity of electric field inside the sphere, ओके, अब हम लोग आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड में डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस r या पॉइंट पे का डिस्टेंस जो r लेना है वो ग्रेटर देन कैपिटल R होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन का फिगर था, रेडियस कितना था r और रो की वैल्यू कितना था, रो नॉट 1 माइनस स्मॉल अपॉन कैपिटल R, ठीक है। केस नंबर सेकेंड की बात है, केस नंबर सेकेंड, ओके, आउटसाइड द स्फीयर दैट इज और ग्रेटर देन कैपिटल R, ओके, तो सेंटर से एक पॉइंट पे ऐसा हम लोग लेंगे जो कि रेडियस कैपिटल इस कंडीशन फॉलो करें, और R रेडियस का हम लोग क्या ड्रा कर देंगे, गॉसियन सरफेस, और ध्यान रहे कि टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, प्लस क्यू है, तो इसके अंतर्गत आ गया क्या, क्यू नेट की वैल्यू आ गया इसके इक्वल, फॉर दिस कंडीशन क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू आ गया, थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, यही पे हम लोग प्लस क्यू नॉट डिफाइन कर लेंगे, और जो चार्ज आ गया है आर रेडियस के स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में कहाँ मान लेंगे, सेंटर पर, इसको रिपेल करेगा, जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ओके, एंगल 0 हो गया, सरफेस एरिया कितना लेना है 4 पाई r का स्क्वायर, देयरफॉर बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू EA cos थीटा इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन, ये डिफाइन करना है, सरफेस एरिया 4 पाई r का स्क्वायर, एंगल कितना है 0 डिग्री है,
Q upon epsilon, okay, that is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r का स्क्वायर। तो एक पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वही आ गया आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनसाइड में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम ये वेरी कर रहा था, इसलिए हम लोग को dv वॉल्यूम में चार्ज को डिफाइन करना पड़ा था। क्लियर। सिमिलरली क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं सिलेंडर के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोग का क्वेश्चन। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, लेंथ है कैपिटल L, ओके। इनफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉन कंडक्टिंग है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग। क्लियर, ओके। और Q टोटल जो है, Q टोटल मीन्स टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस Q है, और रो इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट बट गिवन एज रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी of electric field inside and outside the cylinder, non-conducting cylinder, okay, as shown in the figure। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर। इस क्वेश्चन में भी रो कांस्टेंट नहीं है, तो आउटसाइड के लिए एक्सप्रेशन अलग आएगा, इनसाइड के लिए अलग आएगा। क्वेश्चन क्लियर है तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हम लोग सेंटर से जो रेडियस के एक्सिस से और डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट P सपोज करेंगे, और इस साइड भी और डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सपोज करेंगे, और R रेडियस का हम लोग बनाएंगे गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। जरा बोलते रहिए, क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। लेंथ कितना? L होगा। ये आपका बन गया गॉसियन सरफेस। क्लियर। और नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज एज सच रहेगा। ये हम लोग बना लिए गॉसियन सरफेस। कितने रेडियस का? R रेडियस का, मीन्स एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस R है। लेंथ कितना होगा? जितना सिलेंडर का होगा। ठीक। अब R रेडियस का दो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम है वो ऑलरेडी वेरिएबल है, मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r। मीन्स जो R रेडियस का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सपोज किया गया है, इसमें भी चार्ज वेरिएबल होगा। तो एक न्यू फिगर हम लोग बनाएंगे R रेडियस का गॉसियन सरफेस इस टाइप का। ठीक है। कितना रेडियस है? स्मॉल रेडियस का, स्मॉल R रेडियस का। ठीक है। नॉन कंडक्टिंग तो चार्ज एज सच रहेगा, जैसा कि बार बार बोला जा रहा है। ठीक है। एज सच। अब हम लोग इसमें अगेन इसके एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सपोज करेंगे, और इस साइड भी x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P सपोज करेंगे, और x रेडियस का हम लोग ड्रा कर लेंगे क्या? गॉसियन सरफेस। कितने रेडियस का? x रेडियस का। ये गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रा कर लिए। ठीक है। ओके। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम है वो ऑलरेडी वेरिएबल है, मीन्स इन द फंक्शन ऑफ R है। इसलिए सबसे पहले R रेडियस का जो सिलेंडर का एक्सिस है उससे
r डिस्टेंस पर एक स्मॉलर रेडियस का गॉसियन सरफेस डिफाइन किया। दो चार डेंसिटी पर मालूम वेरिएबल है, मीन्स इन द फंक्शन ऑफ r है, इसलिए r में चार डेंसिटी वेरी करेगा। इसलिए अगेन हम लोग यहाँ पर जो r रेडियस का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है और इसका लेंथ l है, उसमें एक हम लोग अनदर x रेडियस का गॉसियन सरफेस हम लोग डिफाइन किए हैं और इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे, इसका थिकनेस हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे, क्लियर, इस टाइप का। और थिकनेस कितना कर लिया, dx कर लिया, थिकनेस कितना कर लिया, dx, और इसका वॉल्यूम होगा कितना, dv, ठीक है। तो हम लोग मिस dv वॉल्यूम में चार डेंसिटी डिफाइन करेंगे। सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस x v इज इक्वल टू, जो सिलेंडर का मालूम होता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर h मीन्स l, ठीक, h कहिए, इसको l हाइट कहिए या लेंथ कहिए। तो यहाँ पर r की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, पाई x स्क्वायर, l मीन्स h, सॉरी h मीन्स l, यहाँ पर h होता है, h की जगह क्या रखेंगे, l रखेंगे, क्लियर। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dv बाई dx इज इक्वल टू 2 पाई x l, ठीक है, पाई l कॉन्स्टेंट है, दैट इज dv इज इक्वल टू 2 पाई x l इंटू dx, ये डिफाइन किया। चार डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, दिस है, इसलिए dv वॉल्यूम में, देयरफॉर क्यू नेट डैश के हम लोग बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज क्यू, टोटल क्यू से डिफाइन किया गया, तो क्यू नेट डैश मीन्स इनसाइड द सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू रो इनटू dv, ठीक, और इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। और जो x वैरी करेगा कहाँ से, 0 से लेकर r तक, 0 to r, क्लियर। अब वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे इसका, रो की वैल्यू इतना है, रो नॉट 1 माइनस, अब हम लोग जो dv है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो स्मॉल r की जगह हम लोग क्या कर देंगे, x कर देंगे, एक केयर कीजिएगा, x अपॉन कितना, r, ठीक है। और ये किसका वैल्यू हुआ, रो का वैल्यू, और रो का वैल्यू यहाँ पर पुटअप किया। अभी dv का वैल्यू बाकी है, dv वैल्यू कितना, 2 पाई x l इंटू dx, लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना r, क्योंकि x कहाँ से वैरी करेगा, 0 से लेकर r तक, ठीक है। ओके, ठीक, बाय द रिलेशन, सॉरी पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू नेट डैश इज इक्वल टू, क्यू नेट डैश इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई l, रो कांस्टेंट होगा, 2 पाई रो नॉट l कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r, और x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा क्या, x माइनस x स्क्वायर अपॉन r, ओके, इंटू dx। शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, क्यू नेट डैश इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट क्या मिलेगा, 2 पाई l इंटू रो नॉट, 2 पाई रो नॉट इंटू l, 2 पाई रो नॉट इंटू l, और इसी x के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस x स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, इंटू dx। लोअर लिमिट कितना है, 0, अपर लिमिट कितना है, r है, क्लियर है। क्या कांस्टेंट होगा, 2 पाई l इंटू रो नॉट, ठीक, x के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया ब्रैकेट के अंदर का, तो x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई रो नॉट l x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x
क्यू अपॉन कितना 3r। लोअर लिमिट कितने हैं 0, अपर लिमिट r है। ओके, हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। क्यू नेट डैश इज इक्वल टू 2 पाई रो नॉट एल। पहले अपर लिमिट हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r क्यूब अपॉन 3r कैपिटल R माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है। दैट इज क्यू नेट इज इक्वल क्यू नेट डैश इज इक्वल टू 2 पाई रो नॉट एल। कॉमन मिलेगा कुछ, r स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो इनसाइड ब्रैकेट क्या बचेगा 1 अपॉन 2 माइनस r अपॉन 3r, ठीक। ओके, जितनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर जो एक डिस्टेंस पे पॉइंट P सपोज किया गया है, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट, ये जो क्यू नेट डैश आया है कहाँ पर मानेंगे सेंटर पर, और यहाँ पर जो प्लस क्यू नॉट सपोज किया गया है, ये जो आया क्यू नेट डैश कहाँ मान लेंगे सेंटर पर, जो सिलेंडर का एक्सिस है उसको मान लेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा, जो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और एरिया वेक्टर कैसे लेना है, मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर डी और ई के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड सरफेस एरिया या यक्स जो डिफाइन किया गया है कितने में r में, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई r स्मॉलर इनटू m। ओके, देयरफॉर बाय द रिलेशन a cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे क्यू नेट डैश की बात कर रहे थे, यहाँ पर डैश कर लगा दें। ये हम लोग को डिफाइन करना है सरफेस एरिया 4 पाई सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई r l इज इक्वल टू क्यू नेट डैश के वैल्यू इतना हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अब इस फिगर को हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। टू पाई रो नॉट r स्क्वायर 1/2 माइनस r/3r, ओके, अपॉन एप्सिलॉन। एक r यहाँ से कैंसिल आउट होगा, दैट इज a इज इक्वल टू 2 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या रो नॉट r 1/2 माइनस स्मॉल अपॉन 3r डैश, यहाँ पे l बचा है एप्सिलॉन। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, ओके। एंड आउटसाइड द सिलेंडर की हम लोग बात करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का फिगर आपका ये था, सिलेंडर था, रेडियस कितना था r था, और इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था, ठीक है, ओके। लेंथ सिलेंडर का l था, और क्यू टोटल कितना था प्लस क्यू है। तो आउटसाइड की हम लोग बात करेंगे, तो सिलेंडर का एक्सिस है, सेंटर से हम लोग r ऐसा लेंगे, सेकेंड केस है, केस नंबर सेकेंड फॉर आउटसाइड साइड दी सिलेंडर, ओके, दैट इज स्मॉल और ग्रेटर देन कैपिटल R। मीन्स जो एक्सिस से सिलेंडर के एक्सिस से जो पॉइंट P का डिस्टेंस R होगा, इस कंडीशन फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग R रेडियस का क्या ड्रा कर लेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेंगे, इस साइड भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। R रेडियस का हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेंगे एज सच, ठीक है। और लेंथ कितना होगा, यल ही होगा, लेंथ यल होगा आपका, इस साइड दिखा देते हैं। तो इससे जो R रेडियस का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा किया गया है, इसमें टोटल चार्ज क्यू नेट आ जाएगा कितना, क्यू
तो अलग से डिफाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्यू नॉट हम लोग सपोज करेंगे। ये जो क्यू नेट का वैल्यू क्यू है इनसाइड द सिलेंडर, कहाँ सपोज करेंगे, जो एक्सेस ऑफ द सिलेंडर, तो यह पॉजिटिव मीन्स जो आया है ए प्लस क्यू नॉट, इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। जो फोर्स का डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। और सरफेस एरिया मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, बार बार बोला जा रहा है डी ए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना मिल गया, 0 डिग्री एज इन द फिगर, एंड सरफेस एरिया कितना 2 पाई आर एल। देयरफॉर बाय द रिलेशन ई ए cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, ये डिफाइन करना है। सरफेस एरिया 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू नेट, क्यू नेट की वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज E is equal to Q net upon 2 pi epsilon L into 1 upon R, ठीक। That is E is inversely proportional to R, means एक्सेस से जो हम लोग डिस्टेंस P का बढ़ाएंगे, पॉइंट P का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। वेयर Q इक्वल टू क्या है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़, यदि यह मेरा जो वीडियो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, मीन्स चैनल चल रहा है, यदि आप लोग को समझ में आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू।